हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर जिस सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे हैं हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे उदाहरण बताए थे। आप उन वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो, या इस वीडियो को देखकर भी आप प्रश्नावली के सवाल हल कर सकते हैं। तो चलिए अपन टॉपिक को स्टार्ट करने चलते हैं। उसमें बात करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कैसे करेंगे तथा उनके अनुप्रयोग क्या है। तो आज हम हल के साथ साथ अनुप्रयोग भी करेंगे। ठीक, तो बात करेंगे आज कुछ अनुप्रयोग क्या होंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनुप्रयोग ऐसा होगा कि आपको कोई संख्याएं दी जाएगी, जैसे सवाल में दिया जाएगा कि कोई संख्या जिसका दुगुना 7 होता है। भाई कोई संख्या है उसका दुगुना 7 होता है, तो वो संख्या क्या मानेंगे अपन, वो संख्या अपन को ज्ञात करनी होगी। सवाल ऐसे दे देगा कि दो संख्याओं का योग इतना होता है, तो उनको कैसे ज्ञात करेंगे वो समझना है। ठीक, माना वो संख्या क्या मानेंगे अपन, माना वह संख्या x होगी, वह संख्या क्या होगी, x होगी। ठीक, अपने पास सीधा हिसाब रहेगा कि वह संख्या सिर्फ x होगी। ठीक, अब वह संख्या x तो होगी, लेकिन सवाल क्या रहेगा, जैसे सवाल ये रहेगा कि किसी संख्या का 5 गुना में 4 अधिक 500 है। ऐसे कोई सवाल देगा। ये उदाहरण के तौर पर मेरी तरफ से एक सवाल है कि किसी संख्या का 5 गुना में 4 अधिक 500 है। भाई इस सवाल को कैसे समझेंगे, पहले अपन को सवाल को समझना है। एक बार पढ़ो या 10 बार सवाल को पढ़ो, सिर्फ सवाल समझना है। ठीक, अब सवाल में है किसी संख्या का, माना कि वह संख्या x है और x का 5 गुना, भाई 5 गुना है ना, 5 गुना में 4 अधिक, में 4 अधिक का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। अधिक हो, योग हो या ज्यादा हो, कुछ भी हो तो जोड़ना है। कम हो जाएगा, घटाना है, तो क्या करेंगे अपन, इसमें घटाव का चिन्ह लगाएंगे। तो 4 अधिक कितना है, 500 है। 500 अपन को पास ये समीकरण बन गई, 5x + 4 इज इक्वल टू 500। हमारे पास ये एक रैखिक समीकरण बन गई। एक चर है x। अब इस x का मान अपन हल करके ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, समीकरण का पक्षांतरण करेंगे। पहले अपन 5x = 500, ठीक, 500 तो लिख दिया। अब जो ये 4 बचाना, इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे। ठीक, प्लस के 4 को क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। ठीक, अब कितना बचेगा, 5x = 500 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 496, यही बचेगा। ठीक, अब इसमें 5 का भाग देंगे, गुणा में है ना 5, तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो x = 496/5, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ऐसे अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब बात करेंगे अपन सवाल जो पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 में दिए हुए हैं। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक हाथ में ले और कॉपी पेन साथ में ले, हल करते हुए चलेंगे, सवालों को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो अब उदाहरण नंबर 5 उदाहरण नंबर 5 क्या है, इसमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसमें -7/3 का दोगुना कर दीजिए। -7/3 का दोगुना करके इसमें क्या जोड़े भाई, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 3/7 हो जाए, ये क्या हो जाए, 3/7 हो जाए। ठीक, अब इस संख्या में क्या जोड़ेंगे, -7/3, ये संख्या दी हुई है। अब इसके दुगुने करेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या का दुगुना कर दिया। इसके बाद इसमें क्या जोड़े, माना कि वह संख्या क्या है, x, माना संख्या x। ठीक, x को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दिया।
बराबर कितना प्राप्त होगा जोड़ने के बाद 3/7, जोड़ने के बाद 3/7 प्राप्त होने वाला है। ठीक, तो जोड़ने के बाद ये प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ कितना होगा 2/7 यानी कि माइनस के 14/3। ठीक, माइनस के 14/3 प्लस कितना x बराबर कितना 3/7। ध्यान से देखना, जोड़ गुणा हो गए, 7/14/3 प्लस x और 3/7। ठीक, अब सवाल को ध्यान से समझो। ये 14/3 प्लस x है, तो x का या इस संख्या का, दोनों में से एक संख्या का पक्षांतरण करना पड़ेगा, इसके जैसी वाली संख्या के साथ रखना पड़ेगा। ठीक, तो x को अपन यहीं पर रखते हैं, -14/3 को इधर लाएंगे। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं, 3/7 को जहां के जहां लिखेंगे। ठीक, -14/3 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ठीक, तो ये प्लस 14/3। ठीक, अपने पास ये सवाल सेट हो गया। इस सवाल को ध्यान से समझो, 3/7 और 14/3 हो गए। ठीक, 14/3। अब इस सवाल में x बराबर क्या करेंगे, ऐसा कि ये सही संख्या बन जाए। नीचे क्या दोनों हर आ रहे हैं, हर 7 और 3 है, तो इसका क्या करेंगे, लसाअ लेंगे। लसाअ लेने के लिए अभाज्य गुणनखंड करो, 7 में भाग 3 का नहीं जाता, 1 3 एकम 3, 7 में लग से भाग देंगे 1, तो 7 या 21, कितना आया लसाअ 21 आया। ठीक, अब यहाँ 7 का भाग 21 में देना पड़ेगा भाई, 21 में देना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूआ 14, 3 7 21, 3 बार भाग गया ना, 3 बार भाग गया। और इसके ऊपर कौन सी संख्या है, 3, तो इसके साथ उसको गुणा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ 3 है, 3 का भाग 21 में देंगे वापस, लेकिन पहले इस चिन्ह को साथ में रखेंगे प्लस। अब 3 का भाग 21 में, 3 7 21, तो 7, और इसके साथ ऊपर वाली संख्या गुणा। ठीक, हो गई। अब इसको गुणा कर दो तो कितना आएगा, 3 तिया 9 प्लस 14 7 98, 14 7 98 और बटा 21। आपको पढ़ा आना चाहिए, 9 प्लस 98 बटा 21। तो 9 प्लस 98 कितना हुआ, 9 प्लस 98 जोड़ने पर 107/21। इसको हम इधर लिखते हैं, x बराबर कितना है अपन पास, x बराबर 107/21। ये हमारे पास आंसर आ गया। अपने को क्या लाना था, x का मान लाना था। ठीक, अपन उदाहरण नंबर 6 की, उदाहरण नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में या यहाँ पर बोर्ड में देखो। यहाँ पर दिया गया है कि एक आयत का परिमाप, भाई परिमाप है और आयत का है, परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है, लंबाई ज्ञात करो। ठीक, आयत को सभी बच्चे जानते होंगे कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अपने को सिर्फ चौड़ाई दी हुई है, लंबाई ज्ञात करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने जो चौड़ाई दे रखी है, एक तो परिमाप दिया है, तो परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर, ये तो हो गया परिमाप, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 2/3/4। जो चौड़ाई दी हुई है ये भिन्न, मिश्रित भिन्न के रूप में है, हमें इसकी क्या करनी है, सही भिन्न बनानी है। तो सही भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से 4 गुणा करेंगे, तो 4 दूवे 8 और 8 में 3 जोड़ देंगे, तो कितना होगा 8 3 11/4। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये हो गए अपने पास 11/4 सेंटीमीटर चौड़ाई। ठीक, अब चौड़ाई आ गई, परिमाप आ गया, तो यहाँ पर परिमाप है, तो परिमाप की जगह क्या रखेंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक, बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है, उसने नहीं दे रखी है, वही ज्ञात करनी है ना, तो लंबाई को क्या करेंगे, माना कि x, यहाँ पर लिख दो
लंबाई कितनी मानी, x। ठीक, सवाल को सूत्र की सहायता से सोल्व करेंगे, फिर एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी, 11/4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। कोष्टक लग रहा है तो बंद कर दीजिए। अब यहाँ 13 सेंटीमीटर को ऐसे रहने दो, यह भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी ऐसे रहने दो। अब जो 2 है इसको अंदर गुणा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, अंदर गुणा। तो 2 को x से गुणा करने पर कितना, 2x। कक्षा 7 की बुक में आपने पढ़ा होगा, अंदर गुणा करना, बाहर निकालना। ठीक, 2 को x से गुणा करेंगे, 2x प्लस 2 फिर 11/2 से गुणा होगा, क्या होगा, 2 गुणा। अब क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर को तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक, अब बात करेंगे अंदर की। 2 को क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो 2 को x के साथ गुणा करने पर 2x। ठीक, इसके बाद 2 को हम 11/4 से भी गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो इस प्लस को साथ में रखेंगे। अब 2 को 11/4 से गुणा, तो 2 गुणा 11/4। ठीक, अब कोष्टक की कोई जरूरत हमें नहीं है और सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। हाँ ठीक, चलो 13 सेंटीमीटर जैसा का जैसा, तो इसकी छेड़खानी नहीं करनी। 2x है और ये इसके साथ गुणा हो रहा है, तो 2x को भी ऐसे रखो। इसका क्या कर सकते हैं अपन, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ देखो 2 गुणा 11/4, तो 2 एकम 2 और दंडुआ 4 भाग दे सकते हैं ना, तो 2 एकम 2 और दंडुआ 4, तो 11 1 से गुणा होगा तो प्लस 11 एकम 11 और बटा में कितना, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, 11/2 जो है इसके जैसे के साथ इधर पक्षांतरण करेंगे, मतलब उधर से इधर लाएंगे। ठीक, तो पक्षांतरण करने के बाद क्या करेंगे, इधर देखो, इसको यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। 13 सेंटीमीटर माइनस में होगा कि नहीं होगा, 11/2, इधर लाने पर -11/2 बराबर यहाँ क्या बचा, 2x। ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक, 11/2 बराबर 2x, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर। इस माइनस को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर बटा में अपन मान लेते हैं 1। ठीक, बटा में 1 माना, तो यहाँ लस आ जाएगा अपने पास कितना, 2। 1 और 2 का लस कितना होगा, 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 13 से गुणा होगा, 13 2 26, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 11 से गुणा होगा तो 11 एकम 11 बराबर कितना, 2x। ठीक, तो 26 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26 में से 11 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 1 और 5, 15, और बटा में 2। यदि ये 2 नीचे हैं तो इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण। अब इस सवाल में ये 26 में से 11 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 15। ऊपर कितना बचा, 15, और नीचे कितना है, 2, बराबर में कितना है भाई, 2x। ठीक, यहाँ तक आपके फिट आ गया सवाल। ठीक, अब हम 15/2 बराबर 2x, ये सवाल है। तो ये जो 2 है इधर, इसको अपन बटा में भेज सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ गुणा है तो इसके साथ भाग होगा कि नहीं होगा, तो 15/2 गुणा 2 बराबर x ही तो होगा, इधर x बचेगा। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आ गए। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो x बराबर 15 तो ऊपर है और नीचे दंडुआ 4, अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक, अब बात करेंगे उदाहरण नंबर 7, जिसमें क्या बता रहा है वह अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, सवाल को ध्यान से पढ़े और ध्यान से सुने। सवाल क्या है, सवाल यह है कि साहिल की माँ की, साहिल कोई लड़का है, इसकी माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम की जो आयु है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। भाई साहिल की आयु जितनी है वर्तमान में, उसकी 3 गुनी उसकी माँ की है। ठीक, साहिल की वर्तमान आयु जितनी है उसका 3 गुणा कर देंगे, वही उसकी माँ की वर्तमान आयु होगी। ठीक, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना है, 64 वर्ष। 5 साल बाद, 5 साल बीतने के बाद उन दोनों की आयु को अगर जोड़ेंगे अपन,
तो 64 साल की आयु हो जाएगी। ठीक, वो क्या ज्ञात करवा रहा है कि उन दोनों की वर्तमान में आयु वास्तव में है कितनी, ये इस बात पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक, तो साहिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, मानेंगे, सब कुछ गणित है, इसमें मानना पड़ेगा। माना साहिल की वर्तमान आयु कितनी है, x। साहिल की वर्तमान आयु x है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, 3x होगी कि नहीं होगी। यदि साहिल की वर्तमान आयु x है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु 3x होगी। इसी के अनुसार 5 वर्ष बाद की अपन बात करते हैं। ठीक, 5 वर्ष बीत गए, इसके बाद आयु कितनी होगी, तो साहिल की आयु 5 साल बाद इसमें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। यदि अभी ये 2 वर्ष का है तो 5 साल बाद 7 वर्ष का होगा। इसी तरह यदि अभी इसकी आयु x है तो 5 साल बाद इसकी आयु x + 5 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ठीक, इसी प्रकार माँ की आयु कितनी होगी, 3x + 5 वर्ष। ठीक, ये इनकी 5 साल बाद की आयु हो गई। अब सवाल ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की जो आयु है उनका योग कितना है, 66 वर्ष। 5 साल बाद आयु की, तो इन दोनों की आयु को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, x + 5, इसमें क्या करेंगे 3x + 5, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो कितनी आयु बता रहा है वह, 66 वर्ष। ठीक, 66 वर्ष है, तो x + 5 + 3x + 5 = 66। अब x को x के साथ ही जोड़ना पड़ेगा भाई, x दूसरे आदमी के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। अपने सवाल भी किए हैं, x और 3x कितना हो गया, 4x। ठीक, 1 पेन और 3 पेन कितने हो गए, 4 पेन हो गए ना। इसी तरह 4x + 5 और 5 कितना, 10 बराबर कितना, 66। ठीक, अब ये अपने पास एक चर वाली रैखिक समीकरण बनी ना, इसको हल कर लेते हैं। 4x को यहीं रखेंगे और 66 की तरफ जो 10 है इसको भेज देंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस चेंज कर दो, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ठीक, इसके बाद अब 4x को यहीं पर रखेंगे। ठीक, 4x बराबर 66 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56। ठीक, तो x बराबर कितना आएगा, 56/4, 56 बटा कितना, 4, तो 56 में 4 का भाग देंगे तो कितना, 4 एकम 4 और 8 दुआ 4 चौको 16, यानी कि x बराबर कितना है अपने पास आंसर, x बराबर आ गया 14 वर्ष। तो ये आयु अपने पास आ गई। तो अब बताओ कि x किसकी वर्तमान आयु थी, x किसकी वर्तमान आयु थी, साहिल की वर्तमान आयु कितनी, x थी। तो x के मतलब साहिल कितने वर्ष का था वर्तमान में, 14 साल का। ठीक, और इसकी माँ की वर्तमान आयु, कौन सी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 गुणी होगी 3x, यानी कि 3 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे, 14, तो 14 14 28 42, तो कितना आ गया, 42 वर्ष की थी। ठीक, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 42 वर्ष। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। यदि आप इसको झूठ मानते हो तो इनमें 5 और जोड़ो तो अपने पास 66 वर्ष आ जाएगी। यह अपने सवाल कंप्लीट हो गया। तो अपन आज यहीं तक पढ़ पाएंगे। ठीक, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक, तब तक के लिए